लेके आते हैं। आज मैं आपको मैथ का कंप्लीट बताऊंगा कि वो अपना एग्ज़ाम में कैसे फुल मार्क्स लेके आते हैं और कैसे अपनी कॉपी को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया हुआ है, पहले सेक्शन डी से स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन से। लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो पहले इसने ना गिवन भी लिखा हुआ है, तो आपको गिवन अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन में से लिखना होता है गिवन आपको। फिर उसने लिखा हुआ है टू प्रूव, और फिर उसके बाद जो उसने कंस्ट्रक्शन करी है ना, वो इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया उसने प्रूफ, और प्रूफ इसने यहाँ पे लास्ट कर दिया। 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जैसे इसने पेपर कर रखा है वैसे ही आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसने कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारा, तो आपको भी कहीं भी शॉर्टकट क्या किया हुआ है। पहले जो गिवन था, जितने भी डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पहले इसको डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद गिवन जो होगा गिवन लिखोगे। गिवन के बाद, गिवन तो आपको पता है कहाँ से लिखना होता है, क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला लगना होगा, फॉर्मूला पहले साइड में लिख दोगे। और इसने यहाँ पे क्या किया है, इसको थ्योरम को डिफाइन कर दिया। थ्योरम डिफाइन करने के बाद लास्ट में इसने क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर। वो कहते हैं कि हम पूरा एग्ज़ाम करके आए अच्छे से, लेकिन हमारे फिर भी मार्क्स पूरे नहीं आए। लेकिन क्या रीज़न रहा हमारे मार्क्स ना आने का, मैं बता देता हूँ। ना आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो शॉर्टकट, क्या मारते हो, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट मारोगे तो वो एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो शॉर्टकट बिल्कुल मत मारो। जैसे कि अब यहीं पे था कि मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कोई बात नहीं, उसको भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन तुम अगर इसको लिख रहे हो तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेक करने के ऊपर इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये सब करने से जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है तो करने में बुराई क्या है भाई, कर दिया करो है। ठीक है, इससे मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, अगर करोगे तो मार्क्स कटने के काफ़ी ज़्यादा कम चांस होते हैं। नहीं तो हर एक 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स, 3.5 नंबर, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर, 1.5 नंबर देता फिरेगा वो। क्योंकि अब अगर तुम चाहते हो कि अपनी चेक वाली कॉपी देखना चाहोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, रीचेक के फॉर्म भरो। ठीक है, तो रीचेक के फॉर्म में 500 से 700 रुपये तक लग जाते हैं। ठीक है, तो उतना रुपये पे करने से अच्छा ये है कि पहली बार में क्या करो, आप बहुत अच्छे से करो, प्रेजेंट करके आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, ये तो काफ़ी, मतलब कि ये 10 चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि 10 चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। 2 थ्योरम ऐसी है, 10.1 और 10.2, 2 थ्योरम है, 10.1 और दूसरी है 10.2। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब पेपर में दोनों आते ही हैं, दोनों में से एक आ जाएगा या फिर दोनों ही आ जाएगा किसी ना किसी सेट में। तो ये जो थ्योरम है आपकी, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, वो जो थ्योरम है कौन सी है, वो 10.1 थ्योरम है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसने देखो बिल्कुल, ये सॉल्यूशन करने वाले बच्चे इतना ही करते हैं। सोचोगे ये क्या लिख दिया उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर इसके तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये लिखने के भी नंबर मिलते हैं आपके। ठीक है, कि इसने बिल्कुल इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, इसने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, ये देखने को बनता है। ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरीके से बिल्कुल प्रेजेंट करना है कि उसने छोटे क्वेश्चन को कैसे बड़ा कर दिया। गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया, फिर प्रूफ कर रहा है लड़का। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना गया है, ये क्वेश्चन में 31वां है और आपको ये सारी चीज़ें गिवन होती है। इसने गिवन भी लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद इसने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्स वाई पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद उसने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। देखो अगर क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, तो अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। कुछ ना मिलने से 1 नंबर तो बेटर है ना। तो यही करना है आपको, फॉर्मूला पहले लिख दिया। फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि उसको कन्फर्म हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। ठीक है, बीच में उतना वो चेक भी नहीं करेगा आपका, लास्ट में डायरेक्टली आंसर देख लेगा, आंसर ठीक है तो आपको फुल मार्क्स दे के चला जाएगा आगे। सिलेंडर की हाइट पहले लिख दी उसने, उसके बाद इसका रेडियस लिख दिया। ठीक है, और उसने इसका हाइट लिख दिया कौन का। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एल की वैल्यू भी निकाल दी, मतलब जिसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। मीटर सेंटीमीटर वो हर जगह लगाता रहे, देखो। उसके बाद उसने क्या किया, स्टेटमेंट भी लिखी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों का फॉर्मूला भी उसने अच्छे से लिखा हुआ है, कैलकुलेशन भी उसने अच्छे से करी हुई है। कैलकुलेशन के लिए उसने क्या किया है, पहले कॉमन ले लिया, फिर जो पॉइंट्स अंदर बच गए उसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसने मीटर स्क्वायर भी लगाया। देखो अगर यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं लगाता तो उसको आधा नंबर चाहे 1 नंबर वो काट लेता, क्योंकि इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पूरा क्वेश्चन अच्छे से करके जाएगा, लेकिन अगर उसने लास्ट में स्क्वायर नहीं लगाया, अगर एरिया निकाल लें तो सारा क्वेश्चन कबाड़ा हो जाएगा। गलत नहीं होगा, लेकिन एक आधा नंबर वो
ज़रूर काट लेगा। अब देख लेते हैं इसके कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 1 मार्क्स में देखो इसने क्या किया है, पहले तो देखो सेक्शन ए इसका 1 मार्क्स का रहता है। इस लड़के ने क्या किया, पहले तो ये 120 लिख दिया मतलब आंसर, लेकिन फिर इसको लगा कि ना नंबर नहीं, क्या पता नंबर काट ले ये, ठीक है। तो उसको थोड़ा डर था कि फुल मार्क्स नहीं देगा ये, मेरे को नंबर काट लेगा। तो उसने क्या किया, इसने इसको सॉल्यूशन करके भी लास्ट में दिखा दिया। देखो यहाँ पे उसने पहले 120 लिख दिया था क्योंकि उसको आंसर पता था, और आंसर पता होने के बाद भी उसने क्या किया है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर निकाला, और उसके बाद उसने बताया कि PRQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 120 डिग्री है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है आपको आंसर पता भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, उसको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन हो रहा था आगे, तो सॉल्यूशन इसने कर दिया, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि एग्ज़ाम कैसे देना है। और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिन रह नहीं गए, बिल्कुल मोस्ट अब तो 40 से 50 दिन रह गए होंगे आपके एग्ज़ाम के, क्योंकि फरवरी 20 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, CBSE वालों के। और HBSE का पता नहीं, अभी डेट शीट नहीं आया है, डेट शीट बहुत ही जल्द उनका भी आ जाएगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी अच्छा आपको बता पाऊँ कि आपको पेपर में कैसे और अच्छा बेस्ट करके आना है, ताकि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे वीडियो में, थैंक यू सो मच।